अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए नावल लेके आई हूँ इश्क ज़ात। ये लिखा है पलवशा साफ़ी ने और इसके पहली किस्त अपलोड करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस नावल के सारे किरदार फर्जी हैं। ये एक ख्याली कहानी है। मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, इसलिए उर्दू ग्रामर की गलती की माजरत हूँ। हारिस अब सहन में बार बार घड़ी को देखकर चक्कर काट रहे थे। शादी हाल जाने के लिए देर हो रही थी। बेगम साहबा ज़रा जल्दी करें, कम से कम तकरीब ख़त्म होने तक तो पहुंच जाएं। उन्होंने बुलंद आवाज़ में सदा लगाई। नायला बेगम साड़ी का पल्लू संभालते हुए सीढ़ियाँ उतरकर बाहर निकल आईं। आपने गाड़ी का इंतज़ाम किया? उन्होंने हारिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा। हारिस साहब, हाँ, शकील को कह दिया था, वो किसी को भेज देगा। बच्चे तैयार हो गए? नायला बेगम, जी बस आ रहे हैं। घर के बाहर हान की आवाज़ सुनकर हारिस साहब गेट खोलने बढ़ गए। नायला बेगम, बच्चों जल्दी आओ, गाड़ी आ गई, वो बुलंद आवाज़ में कहती गेट की तरफ बढ़ गई। तब तक हारिस साहब घर बाहर ज़ुहैब के साथ सलाम दुआ करने में मसरूफ़ थे। नायला बेगम को बाहर आता देख ज़ुहैब इनकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, इसने नायला बेगम के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। नायला बेगम, वालेकुम सलाम, कैसे हो ज़ुहैब? माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हो, उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। ज़ुहैब ने आज की तकरीब के लिए ग्रे शलवार कमीज़ और काले रंग की वास्कट पहन ज़ेब तन किया था। बाल जेल से पीछे टिकाए रखे थे। ज़ुहैब, थैंक यू आंटी, आप भी कोई कम हसीन नहीं लग रही। ज़ुहैब ने भी जवाब में इनकी तारीफ़ कर दी और दरवाज़ा बंद करके सीधा हुआ। इरफान, कैसे हो ज़ुहैब? इरफान अपने 2 साल छोटे बेटे को गोद में उठाए अपनी बीवी के साथ और अपनी बीवी सायरा और 8 साल बेटे के साथ के हमरा सामने से आ रहा था। ज़ुहैब, बिल्कुल ठीक है इरफान भाई। ज़ुहैब ने मुस्कुराकर सर को हम दिया। इरफान अपनी बीवी बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे जब ज़ुहैब ने एक प्यारी निस्वानी आवाज़ सुनी। अरे ड्राइवर। हमने तजस्सुस से पीछे देखा। वो ऊंची सैंडल पहने, एक हाथ से लंबे बाल कानों के पीछे उड़ाती, दूसरे में क्लच और मिठाई की टोकरी पकड़े गिरती संभलती हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी। सफ़ेद लहंगे में ज़ुहैब को वो आसमान से उतरी परी लग रही थी। हर हद कोशिश के बावजूद ज़ुहैब इस पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। गाड़ी के पास पहुंचकर मुस्कान ने एक बार फिर ज़ुहैब को मत किया। मुस्कान, सुनो ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी की डिक्की खोलो, ये सामान रखना है। ज़ुहैब ने पहले खुद को सर से पैर तक देखा, फिर मुस्कान को। किस एंगल से मैं इसको ड्राइवर लग रहा हूँ, इसने दिल में सोचा। मुस्कान, ओ हेलो मिस्टर, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इसने ज़ुहैब की आंखों में देखकर हाथ हिलाते कहा। और ज़ुहैब को लगा इसकी सुरमई आंखों में देखकर वो वाकई कुछ पल के लिए कुछ सुनने के काबिल नहीं रहा। अपने जज्बात पर काबू करते हुए वो जल्दी से पीछे गया और डिक्की खोल दी। मुस्कान सामान अंदर रखने के बाद अपने बाजू से लाती हुई गाड़ी में जा बैठी। ज़ुहैब डिक्की बंद करके ड्राइविंग सीट पर आया और बैक व्यू मिरर में मुस्कान को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। घर से हाल तक के रास्ते में ड्राइविंग करते हुए वो वक्फे से बैक मिरर में पीछे मुस्कान को देखता रहा, जो कभी खुद को संवारती, कभी अपनी अम्मी और भाभी के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ होती और कभी अपने भतीजे को हंसाती। ज़ुहैब गाय बगाए हारिस साहब की बात का जवाब देता। तीनों औरतें पीछे सीट पर बैठी थीं जबकि हारिस साहब फ्रंट सीट पर बैठे थे और इरफान ने रुखसत करके घर पर ही रुका था। हाल पहुंचकर सितारा जैसे मुस्कान मुस्कान पर झड़प पड़ी। सितारा, कितनी देर कर दी यार, कब से इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ, चलो आप ही भी आ गई हैं। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही कहा। मुस्कान, सब्र यार, उतरने तो दो, इसने लहंगा उठाए गाड़ी से निकलते हुए कहा। बाकी सब भी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गए। ज़ुहैब तब तक डिक्की खोलकर टोकरी निकाले इनकी तरफ आ गया। मुस्कान ने जल्दी से इसके हाथ से टोकरी पकड़ी और सितारा के साथ तकरीबन भागते हुए हाल के अंदर चली गई। ज़ुहैब वहीं खड़ा इसे जाता देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो भी मर्दाना हाल की तरफ गामज़न हो गया। हारिस साहब, सब ठीक है? उन्होंने स्टेज पर जाकर शकील साहब से पूछा, जो अपने बेगम समरीन को कुछ हदायत दे रहे थे। शकील साहब, आप पहुंच रहे हैं आप? उन्होंने हारिस साहब की आवाज़ पर पलटकर कुछ नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा। हारिस साहब, बस तुम तो जानते हो इन औरतों के काम, जितना भी कहो जल्दी तैयार नहीं हो सकती, उन्होंने बेबसी से कहा। मुस्कान, वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप ही, आज तो होने वाले जवाब पर फिदा हो जाएंगे। हाल के ब्राइडल रूम में जाते ही वो आप ही की तारीफ करना शुरू हो गई, जो इस वक्त दुल्हन बनी सबसे लिबास में अपनी मंगनी की तकरीब के लिए तैयार बैठी थी। कोमल, वैसे तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। मुस्कान, इतना तो दुल्हन होकर मुझे तैयार होने में वक्त नहीं लगा जितना तुम्हें, इसने हफीज़ ज़ाहिर करते हुए कहा। मुस्कान, नहीं आप ही, मैं तो कब से तैयार थी, गाड़ी देर से आई। इसने अपने दिफा में गाड़ी देर से आने का बहाना किया, रुख मोड़ लिया। सितारा अपना बैग समेटते साथ इनकी बातें सुन रही थी। मुस्कान की बात सुनकर इसने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया। बस हमें मत बताओ, ज़रूर भूल गई होगी वक्त देखना। मुस्कान ने इसे कहते
मुस्कान इसे कहते सुना कोमल, अच्छा अब दुल्हन बस भी करो, चलो मेरी अच्छी सी तस्वीरें लीजिए करके वो पोज बनाकर बैठी। जब इसने मुस्कान को बुलंद आवाज़ में पुकार करते सुना, मुस्कान या अल्लाह मेरा मोबाइल, वो इधर उधर जाती है, हर चीज़ हटा कर देखती, मोबाइल की तलाश में परेशान हो गई। सितारा कहाँ रखा था? सितारा ने भी नजरें दौड़ाई। मुस्कान क्लच में था। सितारा क्लच कहाँ है? मुस्कान वही तो नहीं मिल रहा। अब वो परेशानी के हालत में सर पर हाथ रखे याद करने की कोशिश कर रही थी। कमल परेशान मत हो, मिल जाएगा, रंग करके देखो। इसने इन दोनों को तजवीज़ देते हुए कहा। मुस्कान उफ, मोबाइल तो मेरा साइलेंट पर है। इसने अफसोस से सर झटका। सितारा लो जी, इसलिए मैं तुम्हें बुलक्कड़ कहती हूँ, हर चीज़ भूल जाती हो। मुस्कान ने बिना कुछ कहे सिर्फ इसे देखा। इस वक्त वो ये सोचने में मसरूफ़ थी कि क्लच कहाँ रह गया है। अचानक एक झटके से वो उठ खड़ी हुई, शायद गाड़ी में रह गया। इसने ऐलान करने वाले अंदाज में गौर बाहर की तरफ भागी। बहरहाल के सिरे पर वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती गाड़ी को तलाश रही थी। सितारा मिल गई गाड़ी। सितारा भी इसके साथ पार्किंग में देखने लगी। मुस्कान नहीं है, ना गाड़ी दिख रही है, ना वो ड्राइवर। मुस्कान के इस तरह में मुसलसल इजाफा हो रहा था। सितारा जल्दी करो यार, आप ही को स्टेज पर ले जा रहे हैं, किसके साथ आए हो तुम लोग? मुस्कान था एक लंबा चौड़ा लड़का। सितारा नाम क्या है इसका? मुस्कान पता नहीं, पापा को पता होगा, वो पूरा रास्ता इससे बातें करते रहे। इसने जैसे हो से एक हल सोचा। हॉल के अंदर हारिस साहब शकील साहब के साथ खड़े मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। मुस्कान और सितारा तेज़ रफ्तार से चलते इनके पास आई। मुस्कान बाबा, इसने इन्हें मुखातिब किया, बाबा हम किस ड्राइवर के साथ आए थे? हारिस साहब को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर इसने फ़ौरन सवाल किया। हारिस साहब क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इन दोनों को परेशान देखकर उन्होंने कहा। मुस्कान जी बाबा, बस कुछ सामान रह गया है गाड़ी में, आप बताएं, इसका नाम हम ढूंढ लेंगे। सितारा के लब खुलने से पहले मुस्कान ने झपट से कहा, और इसे खौफ था मोबाइल गुम करने का। सुनकर कहीं बाबा इस सबके सामने ना डांट दे। हारिस साहब, हम तो ज़ोहैब के साथ आए हैं बेटा। सितारा ज़ोहैब के साथ? इसने हैरान होकर कहा। मुस्कान इसकी तरफ पलटी। मुस्कान तुम जानती हो इसको? सितारा हाँ। मुस्कान थैंक यू, ओके बाबा। हारिस साहब को कहते वो सितारा का हाथ पकड़कर चल पड़ी। मुस्कान तुम कैसे जानती हो इस ड्राइवर को? इसने सितारा का हाथ झंझोड़ते हुए कहा। सितारा हाँ, तुमसे किसने कहा कि वो ड्राइवर है? पागल, इतना कूल लड़का तुम्हें ड्राइवर लग रहा है? सितारा ने इसकी कमकली पर हंसते हुए कहा। ज़ोहैब उस्मान भाई के छोटा भाई है, आप ही के देवर। मुस्कान सितारा के इस इंकशाफ पर शौक खड़ी से देखने लगी। कुछ देर पहले इसे आप ही के देवर को बार बार ड्राइवर मुखातिब करने पर नदामत का एहसास हुआ। वो ये बात सितारा को भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि इसे मालूम था कि सितारा इसका कितना मजाक उड़ाती। सितारा अब चलो भी सारा फंक्शन यहीं गुजारना है क्या? जो है मर्दों की साइड पर होगा। इसने मुस्कान को पुकारते हुए कहा और आगे चल पड़ी। ज़ोहैब गाड़ी पार करके हाल में दाखिल हुए और मर्दों के साथ सलाम दुआ में मसरूफ़ मुबारकबाद वसूल करते उस्मान के पास आए। सरगोशी की बहुत खुश लग रहे हो दूल्हे मियाँ। उस्मान कहाँ गुम हो गए थे तुम? इसने ज़ोहैब के सीने पर कोहनी मारते हुए कहा। ज़ोहैब क्या करूँ भाई, आपके ससुराल वालों को लेने गया था, अच्छे खासे लोग हैं, एक एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं ले सकते। इसने मुंह बनाया। उस्मान ने सिर्फ इसे घूर के देखा और आगे बढ़ गया। उस्मान के हमरा चलते मेहमानों से मुखातिब होते हुए भी इसका ज़हन मुस्कान की तरफ भटक रहा था। वो किसी न किसी काम के सिलसिले से या अम्मी से कुछ काम है का बहाना करके कई दफ़ा हाल के लेडीज़ साइड पर गया, लेकिन वो सुरमई आंखों वाली लंबे काले बालों वाली सफ़ेद लहंगा ऊंची सैंडल पहने पर इसे नज़र नहीं आई थी। सिर्फ कहाँ गायब हो गई? इसे होना तो यहीं चाहिए था। इसने मायूसी से वापस मर्दों की साइड पर आते सोचा था। वो दोनों मर्दों के साइड हाल के एंट्रेंस पर खड़ी अंदर झांक रही थी। सितारा अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। मुस्कान इतने मर्दों में अंदर से कैसे जाएं, बुरा लगेगा, इसे शर्म महसूस हुए, अगर चाचू ने देख लिया तो क्या कहेंगे। इसने सितारा के अबू को मुश्किल साहब से सामना होने का खदशा ज़ाहिर किया, जो अब मर्दों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। सितारा कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ खड़े तो नहीं रह सकते। अभी वो इसी सोच में थी कि सामने से मुस्कान का 8 साला भतीजा साथ पैसे हाथ में मरोड़ता बाहर की तरफ आता नजर आया। मुस्कान साथ इधर आओ, इसने साथ की तरफ इशारा किया। साथ गैर मुतवक्की तौर पर अपनी पप्पो को देकर भागते हुए गया। साथ आप यहाँ क्या कह रही हैं पप्पो? साथ ने मुंसूमाना अंदाज में खिलखिला कर पूछा। मुस्कान तुम उन अंकल को जानते हो जिसके साथ हम हाल आए हैं? मुस्कान इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। साथ ज़ोहैब भाई को? इसने खुशगवार हैरत से कहा। हाँ, वो तो मेरे फ्रेंड हैं, देखें ये पैसे भी उन्होंने दिए। इसने अपने हाथ ऊपर करके मुस्कान को पैसे दिए। मुस्कान अच्छा जाओ इन्हें बुला कर लो। इसने एक बार फिर साथ की बात को नज़रअंदाज करके कहा। साथ जो पुरस्कार तौर पर मुस्कान के अच्छे रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर था, बेदिली से वापस अंदर की तरफ गया। ज़ोहैब भाई, साथ ने तेज़ी से ज़ोहैब का हाथ झंझोड़कर मुतवज्जो किया। मेरी पप्पो आपको बाहर बुला रही हैं। जब कौन सी पप्पो? ज़ोहैब को लगा इसे साथ की बात सुनने में कोई गलती हुई। साथ अरे मेरी फूफो मुस्कान, साथ तेज़ी से कहकर वहाँ से भागा। ज़ोहैब को अब भी यकीन तो नहीं आया, लेकिन मुस्कान का नाम सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई।
एक बार फिर इसे आज की महफिल में रंग चढ़ता महसूस हुआ। जारी है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।